नगर के प्रमुख प्रेरणा वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्धों के लिए वीरवार का दिन अपने आप में ही विशेष रहा। प्रेरणा संस्था के अंतर्गत प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच के बैनर के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने बताया कि वृद्धाश्रम के 20 साल के इतिहास में पहली बार आश्रम के बुजुर्गों ने अपनी सुंदर कला का प्रदर्शन किया है। सिंगला ने कहा कि इस मौके पर मौजूद हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठा है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक नई दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ बुजुर्ग अपने घरों से दूर आकर दुखी नहीं बल्कि बड़े परिवार में आकर खुश हैं। कार्यक्रम में बुजुर्गों की मस्ती देखते ही बनती है। सिंगला ने कहा कि बुजुर्गों ने अपने मन की भावनाओं की प्रस्तुति की है। इस कार्यक्रम की संयोजिका आशा सिंगला एवं उर्मिला धीमान थी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने शिरकत की, जबकि हरियाणा ग्रंथ अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर विजय दत्त शर्मा ने अध्यक्षता की। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुग्गर ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की और प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन जूनियर कुमार विश्वास के नाम से जाने जाने वाले युवा कलाकार साथी वीरेंद्र राठौर ने किया। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पर चला उस पथ पे मुझे। सितारे हैं तो होंगे फलक, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझे मेरी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। ले जाना तू अपनी जुबान से, और फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं, फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से, क्यों तोड़ा नजर की कमान से। तुम कैसे जान जाती हो माँ, तुम कैसे जान जाती हो मेरे दिल की हर बात। माँ तुम कैसे जान जाती हो मेरे दिल की हर बात। मेरा सोचना तेरे दिल तक पहुँचना, मेरा सोचना तेरे दिल तक पहुँचना, ना जाने कौन सा है तार, ना जाने कौन सा है तार जो पहुंचा देता है झट से मेरे दिल की हर बात। बिन मांगे सब कुछ दे देना, बिन मांगे सब कुछ दे देना, जैसे जादुई छड़ी हो तुम्हारे पास, जैसे जादुई छड़ी हो तुम्हारे पास। याद तेरे आजाद देश के गए नक्शे बदले पुराने रीताई सुनती जाइए, मन पड़ गया न्यू हाल सुनाने। अरे आज तेरे आजाद देश के गए नक्शे बदले पुराने रीताई सुनती जाइए, मन पड़ गया न्यू हाल सुनाने। नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना, गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना। आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के लिए एक रंगारंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें सभी बुजुर्गों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और ये कुछ कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में भी उन्होंने अपने मन से तैयार किया। ये हम हर त्यौहार यहाँ वैसे तो बुजुर्गों के साथ मनाते हैं, पर आज ये पहला मौका है कि उन्होंने अपनी खुशी से ये सारा प्रोग्राम किया और हमें बड़ा अच्छा लगा। उनको खुश देख के हमें भी खुशी मिलती है। आज प्रेरणा संस्था में बुजुर्गों के लिए रंगारंग प्रोग्राम रखा गया, क्योंकि उनको मोटिवेशन करने के लिए तो उन लोगों ने गीत और कविता और डांस बड़े अच्छे से किया
और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही ये बुजुर्ग आगे बढ़ते रहें। आप सभी को रेणु खुग्गर का नमस्कार। आज प्रेरणा संस्था में प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच की पहला कार्यक्रम पेश किया जा रहा है, जिसके लिए बुजुर्गों ने रचनाएं और डांस तैयार किया है। और ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि उनकी प्रतिभा को आगे लाया जाए और उनको अपने जीवन को सही ढंग से जीने की दिशा प्रदान की जाए, कि वो अपने दुखों को भूलें और अपनी नई ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करें, ताकि उन्हें अपने पिछले जीवन की याद ना आए और वो अपने आप को मसरूफ़ रखें इन सब कार्यक्रमों में। इसके लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रेरणा संस्था के जो मेंबर्स हैं और संस्थापक हैं, उन्होंने ये योजना तैयार की थी कि ये कार्यक्रम हमने करना है, तो वो इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि 20 साल के प्रेरणा वृद्धाश्रम के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि हमारे आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई कविता पाठ कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई भजन गा रहा है। इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं कि मन जो है ना मोहक हो गया। आदमी को ऐसे लगता है जैसे मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ, और ऐसे लगता है ये बुजुर्ग दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, ये अपने एक बड़े परिवार में आ गए, छोटे परिवार से निकले एक बड़े परिवार में आ गए और बड़े परिवार के नाते यहाँ पे आके मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। परमात्मा ने इनको हर वो सुख दिया जो इनको शायद ज़िंदगी में पहले नहीं मिला। तो आज मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ। और हमारे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जो शहर की शान है, वो इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हैं, और डॉक्टर विजय दत्त शर्मा पूर्व निदेशक हरियाणा ग्रंथ अकादमी, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और एक समय बंधा हुआ है। मेरा दिल आज इतना खुश है कि वृद्धों को हम हंसा पा रहे हैं, इनसे हम कोई गाने गवा पा रहे हैं, इनकी मन की भावनाओं को हम एक अवसर दे रहे हैं प्रकट होने का। तो इस अवसर पर ये हमारा प्रेरणा कला एवं साहित्य मंच है, उसके सारे यहाँ रहने वाले बुजुर्ग भी उसके मेंबर हैं, उसके बैनर के अंडर ये सारा प्रोग्राम हो रहा है और ये प्रोग्राम चलेंगे आगे भी। इसमें इस कार्यक्रम की संयोजिका हैं श्रीमती आशा सिंगला और श्रीमती उर्मिल धीमान। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस सारे प्रोग्राम को संजोया है और यह प्रस्तुति सारी अरेंज करवाई है, एक सिस्टम बनाया है। और मैं आगे से भी भविष्य में हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसी तरह के जो उत्सव होते रहें, हमारे बुजुर्ग इसी तरह मौज मस्ती में नाचते रहें, कूदते रहें, भूल जाएं अपने पुराने सभी दुखों को और एक नई ज़िंदगी जीने के लिए उमंग के साथ एक नई ज़िंदगी जीने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। इन शब्दों के साथ मैं सारे बुजुर्गों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, इनकी सोच बदले, ये मस्त रहें, भूल जाए अपने सारे दुखों को, एक नई दुनिया में जीने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। देखिए सुनील जी, इस कार्यक्रम को सुन रहे आपके सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि बुजुर्ग हमारे चलते फिरते विश्वविद्यालय होते हैं और उनके सम्मान में अगर हम कोई कार्यक्रम रख रहे हैं तो हमारे जीवन को सार्थक कर देने वाला ये पल होता है। और आदरणीय जय भगवान सिंगला जी का बहुत बहुत आभार, जो प्रेरणा वृद्धाश्रम के संयोजक संचालक हैं, उनका बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इस प्रकार की खूबसूरत शाम बुजुर्गों को समर्पित की है। और देखिए हमारी शायरी में 2 पंक्तियाँ कहते हैं कि होना ना होना सब मुकद्दर की बात है, होना ना होना सब मुकद्दर की बात है, हम और आप अगर कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। तो मेरा निजी रूप से ऐसा मानना भी है कि वादे और इरादे अक्सर टूट जाते हैं लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। और अगर हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कोशिशों से भरा काम कोई भी करते हैं तो वो यकीनन कामयाब होता है। और ये आश्रम, इसमें जब जब भी आता हूँ, इस प्रांगण में, सरजमी में जब जब भी आता हूँ तो अपने आप में कहीं ना कहीं गौरवान्वित हो जाता हूँ। और यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि इन लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और मंच संचालन की भूमिका आज भी मैं इस कार्यक्रम में निभा रहा हूँ। देश की मिट्टी की महक और स्वाद के साथ सज गया है गांधी शिल्प बाजार। विकास आयुक्त, हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा 17 मार्च से 26 मार्च तक सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक, जहां होगा खुर्जा की पॉटरीज के साथ बनारसी साड़ियों और पोचमपल्ली साड़ी के ढेर सारे रंग, गोरखपुर और झरझर का टेराकोटा, भदोई का कालीन, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, पीलोकुआ की चादर, पंजाब की फुलकारी,
बंगाली प्योर सिल्क, दरी हैंडलूम के साथ लाख की चूड़ियां और विभिन्न राज्यों के शिल्पकार और साथ ही स्वाद का खजाना लेकर हरियाणा गुहाना की जलेबी, लखनऊ की चाट, गुजराती थाली, राजस्थानी स्वाद का कमाल और साउथ इंडियन खाने का जायका भी। तो आना मत भूलिए, हरियाणा कला परिषद कलाकृति भवन नियर तिरुपति बालाजी मंदिर, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, गांधी शिल्प बाजार। शुभारंभ 17 मार्च से। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।